हेलो व्यूअर्स, मैं निशामिता एक बार फिर से पथ प्रदर्शक की ओर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ राजस्थान के जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान की कला को लेकर, जिसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे राजस्थान की हस्तकला के बारे में। हस्तकला से संबंधित कई प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि पर्टिकुलर किसी प्रिंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, या फिर संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनती है, या फिर सोने चांदी के तारों का प्रयोग कहाँ होता है, या फिर बादला क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले राजस्थान की हस्तकला के अंतर्गत हम लेते हैं कपड़ों पर किस किस प्रकार के प्रिंट होते हैं, उन पर कैसा वर्क होता है, और किस किस प्रकार के कपड़े जो है उनकी अवेलेबिलिटी हमारे राजस्थान में है और वो कहाँ बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, जो भी कपड़े से संबंधित हमारी राजस्थान की कला है उसको हम पढ़ते हैं बिंदुवार। देखिएगा, सबसे पहले आता है अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट होता क्या है, नीले और लाल रंग से छपाई होती है अजरक प्रिंट में, और ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मलई प्रिंट आता है। मलई प्रिंट भी बाड़मेर का ही प्रसिद्ध है, और इस पर कत्थई और काले रंग से छपाई होती है कपड़े के ऊपर। तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगले ऑप्शन में चलते हैं, वो है भरत। भरत जो है चौटन और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कपड़ों पर इसमें कशीदाकारी होती है, तो ये एक पर्टिकुलर विधा है जिसके अंतर्गत कशीदाकारी होती है, तो उसे कहते हैं भरत। पूछा जाए भरत कहाँ क्या है, तो भरत एक प्रकार की कशीदाकारी है, ठीक है, और कहाँ प्रचलित है तो आपको बता दिया है। उसके बाद आते हैं बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट जो है, ये बगरू जयपुर में होता है, और ये कपड़े पर पशु और पक्षियों का बहुत ही सुंदर चित्रण होता है, वो होता है बगरू प्रिंट। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। बंधेज। बंधेज तो जोधपुर और जयपुर का फेमस है। बंधेज की साड़ियां मुख्यतः 30 त्योहारों पर पहनी जाती है, और ये सर्वोत्तम जो बनता जोधपुर और जयपुर में है, लेकिन ये फेमस है शेखावटी क्षेत्र में, वहां का सर्वोत्तम बंधेज माना गया है। ये भी आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा। बंधेज इस प्रकार का प्रिंट होता है हमारा। पेच वर्क। पेच वर्क शेखावटी में प्रसिद्ध है। ये कपड़े के ऊपर पेच की तरह वर्क किया जाता है, उसे कहते हैं पेच वर्क। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। चटापटी। चटापटी बीकानेर और अजमेर में फेमस है। ये मूलतः होता क्या है, इस पर कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटे हुए होते हैं, जो कि दूसरे कपड़े पर डिजाइनी वर्क द्वारा लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं चटापटी। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई। कढ़ाई कसीदाकारी को ही कहते हैं। अलग प्रकार की विधा होती है उसमें कशीदा करने की, और ये शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। फिर आता है मुकेश। मुकेश का वर्क जो है वो शेखावटी में प्रसिद्ध है, और इसमें क्या होता है, जस्ता यानी जिंक की छोटी छोटी बिंदियां जो है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होती है। कई बार वो डिजाइनिंग फॉर्म में भी होती है, कई बार वो ऑल ओवर कपड़े पे होती है, तो उसे कहते हैं मुकेश का काम। आगे बढ़ते हैं हम। जरी और गोटा। तो जरी और गोटा जो है वो जयपुर में बड़ा ही प्रसिद्ध है, और इसमें भी जरी और गोटा का जो वर्क होता है उसमें भी विभिन्न प्रकार से ये वर्क किया जाता है, और उनको भी पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। और क्या नाम है ये? लप्पा, लप्पी, लहर, किरण, गोखरू, बांकड़ी, नक्शी, सितारा दबका। ये सारे जरी और गोटा के वर्क के प्रकार है जो कि कपड़े पे किए जाते हैं। अगर इनमें से कोई आपके ऑप्शन में आए और पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं कि जरी और गोटा के प्रकार है जो कि कपड़े पे एक डिजाइन होती है, और ये भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। गंगा जमुनी। गंगा जमुनी क्या होती है, ये जयपुर में पहली बात तो प्रसिद्ध है, और इसमें कपड़े के ऊपर सोने और चांदी की जरी की बुनाई की जाती है, उसे कहते हैं गंगा जमुनी, ठीक है। पूछा जाए गंगा जमुनी क्या है, और ऑप्शन में अगर आ जाए सोने और चांदी की जरी की बुनाई, तो आप उसी को टिक करके आइएगा। अगले में चलते हैं हम। कारचौप। कारचौप जयपुर में बनता है, और इसमें क्या है, सुनहले तारों की उभारदार सजावट होती है। उसमें क्या होता है, कपड़े के ऊपर सुनहरे जो तार होते हैं ना, उसकी एम्बोस टाइप उभारदार सजावट होती है, उसको कहते हैं कारचौप। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके की कपड़े पे बुनाई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जरदोजी। जरदोजी तो बिल्कुल फेमस है, ये तो अपने मतलब पहनावे में जरदोजी का वर्क जो होता है ना, दुल्हन के लिबास पे बड़ा प्यारा लगता है, और ये कहाँ का फेमस है, जयपुर का। चांदी के तारों पर सोने की डिजाइन जो होती है उसको कहते हैं जरदोजी।
आगे बढ़ते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, जरदोजी बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार का ये जो कपड़े पे किया हुआ एक डिजाइन है। फिर आते हैं आगे, कलाबतु। कलाबतु भी जयपुर का फेमस है। ज्यादातर कपड़े से रिलेटेड जो भी कशीदाकारी, प्रिंट वगैरह, तो वो जयपुर और उसके आसपास के एरिया में जो है बड़े ही फेमस है। कलाबतु जयपुर का फेमस है। इसमें रेशमी धागों पर सोने की कढ़ाई होती है। देख लीजिए स्क्रीन पर आप किस तरीके की होती है। आगे बढ़ते हैं हम, लहरिया व पोमचा। लहरिया और पोमचा ओढ़नी के प्रकार है। अगर आपने राजस्थानी वेशभूषा का मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बिल्कुल आपको भली भांति बताया है कि लहरिया और पोमचा होता क्या है। लहरिया सावन के मौके पे पहना जाता है और पोमचा जो होता है बच्चे को जन्म देने वाली जो स्त्रियां होती है वो पहनती है। तो ये जो लहरिया और पोमचा जयपुर के प्रसिद्ध है और ये ओढ़नी के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, चूनड़ी और मोठड़ा। चूनड़ी और मोठड़ा जो है वो जोधपुर के बड़े ही प्रसिद्ध है। मोठड़ा क्या होता है बताया था मैंने आपको, उसमें धारीदार लाइनें होती है जो एक दूसरे को काटती हुई प्रिंट में होती है, वो होता है मोठड़ा। चूनड़ी और मोठड़ा की ओढ़नियाँ भी होती है और साड़ियाँ भी होती है जो कि स्त्रियों में बड़ी ही प्रचलित है और श्रावण मास में ये पहनी जाती है। फिर आता है कटार छीट। कटार छीट जोधपुर और बालोतरा का बड़ा ही फेमस है और ये क्या है, एक प्रकार कपड़ा होता है जो कि घाघरे के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कटार छीट का घाघरा, मतलब एक स्पेशल कपड़ा होता है घाघरे के लिए जो उसी के लिए मूलतः प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं तो मलमल। मलमल की बात आती है तो एक बहुत ही मुलायम वस्त्र का चित्र हमारे सामने आ जाता है, मतलब हम फील कर लेते हैं उसको बैठे बैठे नाम सुनते ही। तो वो कहाँ का फेमस है राजस्थान में, मथानिया और जोधपुर का, और ये होता है मुलायम रेशमी वस्त्र। तो इन सारे टॉपिक में 1 से लेके 18 तक के टॉपिक में हमने आज राजस्थानी हस्तशिल्प में कपड़े पर कौन कौन से प्रिंट होते हैं, कौन कौन से वर्क होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में जाना है, कहाँ कहाँ पर होते हैं। और ये प्रिंट जो है ये नीले और लाल रंग से, और जैसे इनका पर्टिकुलर विवरण दिया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब चूंकि राजस्थान जो है विश्व पटल पर अपनी हस्तकला के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो केवल कपड़े पर तो प्रिंट होता नहीं होगा, यहाँ पे और भी कई वस्तुएं हैं जो यहाँ पे निर्मित होती होगी और विश्व में उनकी अपनी एक अलग पहचान होगी। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो राजस्थान की छाप जो है पूरे विश्व पर छोड़ती है। तो देखिएगा, सोना और चांदी की ज्वेलरी जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस है, और स्वर्ण और चांदी के आभूषण कहाँ के फेमस है, जयपुर के बड़े प्रसिद्ध है, बहुत ही कलाकारी होती है उनके ऊपर। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, और यहाँ पर क्या होता है, कांच पर हरे रंग से स्वर्णिम नक्काशी होती है और वो यहाँ की बड़ी ही प्रसिद्ध है। थेवा कला जो है विश्व में इसका परचम है। आगे बढ़ते हैं हम, तो कुंदन कला आ जाती है सोना चांदी की ज्वेलरी के अंतर्गत। ये जयपुर में प्रसिद्ध है और स्वर्ण आभूषणों पर रत्न की जड़ाई होती है। कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी भी एक नाम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि ये क्या है। तो ये है फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तार की जो जड़ाई की जाती है, और ये कहाँ की फेमस है, जयपुर और अलवर की। तहरिशा, तहरिशा जो है उसमें क्या होता है, एक डिजाइन बनी हुई होती है जिसको कि गहरा करके और उसमें सोने और चांदी के तारों की जड़ाई की जाती है। कहाँ की फेमस है ये, तो ये अलवर और उदयपुर की फेमस है। तो ये सोने और चांदी की ज्वेलरी के अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग उनके नाम हैं, आप इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है संगमरमर पर हस्तकला। ये यहाँ पर मार्बल की मूर्तियां बनती है। कहाँ बनती है, जयपुर और अलवर के थानागाजी में बनती है। ये मूर्तियां बड़ी ही फेमस है यहाँ की। फिर है रमकड़ा, रमकड़े बनते हैं और कहाँ, डूंगरपुर के गलियाकोट में ये बनते हैं। और ये होते क्या है, सोप स्टोन को तराश कर बनाई गई वस्तुओं को रमकड़े कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लाख की हस्तकला भी राजस्थान की बड़ी ही फेमस है। जयपुर और जोधपुर में तो लखारा बाजार का मुझे पता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं वो यहाँ घूमने जरूर जाते हैं और यहाँ से वस्तुएं भी लेके जाते हैं। तो यहाँ लाख की चूड़ियां जो है जयपुर और जोधपुर की फेमस है, और लाख के आभूषण जो है वो उदयपुर के फेमस है। मतलब चूड़ियां जयपुर और जोधपुर की और आभूषण उदयपुर के, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम, तो आ जाता है हाथी दांत की हस्तकला। हाथी दांत की हस्तकला के बारे में बताने से पहले मैं कहना चाहूंगी, हालांकि ये हाथी दांत की वस्तुएं लगती बड़ी सुंदर है, लेकिन इसके लिए हाथियों की जो है उनको वध किया जाता है और उनके दांतों से वो चीजें बनाई जाती है, तो इसे
सही तो नहीं माना जाता, पर इस पे जो कारीगरी होती है वो बड़ी ही सुंदर होती है। और होती कहाँ है वो भी मैं आपको बता दूं। हाथी दांत की वस्तुएं जो है जयपुर, अगेन जयपुर आ गया आपके सामने, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और पाली में ये बनती है। बहुत ही सुंदर बनती है ये। और हाथी दांत एवं चंदन की खुदाई, घिसाई और उस पर पेंटिंग्स, हाथी दांत एवं चंदन की खुदाई, घिसाई और उस पर पेंटिंग्स जो है कहाँ, जयपुर। तो मतलब हाथी दांत से जो विशेष प्रकार की चीजें बनाई जाती है ना, वो जयपुर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये आपके अन्य चीजें भी आ गई हस्तकला में, आप देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन ये लेसन यही खत्म नहीं होता है आपका, आगे और भी वस्तुएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान की हस्तशिल्प कला से संबंधित अगर महत्वपूर्ण बातें और जानना चाहे तो उसमें अगली कड़ी में नाम आता है पॉटरी और चीनी मिट्टी के बर्तन। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ब्लू पॉटरी, अलग अलग प्रकार की पॉटरी है जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई जाएगी। ब्लू पॉटरी जो है वो जयपुर की बड़ी फेमस है। और इसका आगमन कहाँ से हुआ, पर्शिया, ईरान से इसका आगमन हुआ। और किसके काल में हुआ, सवाई राम से प्रथम के काल में हुआ। और इसके जो कलाकार है वो कृपाल सिंह शेखावत हैं। अभी जो इसके कलाकार के बारे में पूछा जाए तो आप कृपाल सिंह शेखावत पे टिक करके आएंगे और आगमन भी आप बता देंगे किन के कार्यकाल में हुआ था। ब्लैक पॉटरी जो है वो कोटा की बड़ी प्रसिद्ध है। अच्छा, ब्लू पॉटरी जो होती है वो ब्लू कलर से बनाई जाती है। उसमें जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उनमें ब्लू कलर को विशेष जो है स्थान दिया गया होता है, वो ब्लू कलर की ही होती है। ब्लैक पोएट्री में वो ही बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो ब्लैक कलर में किए जाते हैं, इसलिए उसे ब्लैक पोएट्री कहते हैं। और वो कहाँ की फेमस है, कोटा की। सुनहरी पॉटरी जो है वो बीकानेर की फेमस है। बड़े ही सुनहरी ही होते हैं, उसमें पूरा मतलब वो जो बर्तन बना हुआ होता है चीनी मिट्टी का सुनहरी कलर का होता है। और कागजी पॉटरी जो है वो अलवर की फेमस है। और हाँ, कागजी पॉटरी जो है इसका उद्गम जो है सिंधु घाटी सभ्यता काल से माना गया है। इसके अंतर्गत सारे घड़े और सभी तरह के मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं कपड़े की बुनाई। हमने कपड़ों पर प्रिंट के बारे में पहले जान लिया है, कपड़ों की बुनाई से संबंधित बातें इसमें जानेंगे और कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखिए, ऊनी कंबल जो है वो जयपुर, जोधपुर और अजमेर के बड़े ही प्रसिद्ध हैं। ईरानी और भारतीय पद्धति के कालीन जो है वो जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर के फेमस हैं। फिर पूछा जाए अगर वियना और फारसी गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो बीकानेर के प्रसिद्ध है। और वैसे जो है गलीचे जो कि सूती दरिया टाइप बनाई जाती है वो जयपुर के बड़े प्रसिद्ध हैं। नमदे जो है वो एक तरह की ऊनी बिछावन होती है, कहाँ की, टोंक और बीकानेर के प्रसिद्ध है। लोई जो है वो नापासर, बीकानेर के प्रसिद्ध है। फिर आ जाता है कोटा डोरिया, वो कैथून कोटा का फेमस है। कोटा डोरिया की साड़ी भी बनती है और अलग अलग कपड़े भी बनते हैं उसके कोटा डोरिया के। मसूरिया जो है वो कैथून, कोटा के कैथून और बारा के मांगरोल के बड़े प्रसिद्ध हैं। फिर आ जाते हैं खैसले। ये क्या होते हैं, सूती कपड़े की एक चद्दर होती है जिसे कि हल्की ठंडक में ओढ़ा जाता है, उसे खैसले बोलते हैं। और ये कहाँ के, जालोर के लेटा और नागौर के मेड़ता से ये बड़े प्रसिद्ध हैं। फिर आ जाता है दरिया। तो दरिया कहाँ कहाँ की फेमस है, जयपुर, अजमेर, लवाणा, दौसा के लवाणा की फेमस है और जोधपुर के सालावास, साथ ही नागौर के टांकला की ये बड़ी फेमस है। तो ये सारे जो है हमने पढ़ा है पॉटरी, चीनी मिट्टी के बर्तन और कपड़े की बुनाई से संबंधित ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आप हस्तकला के अंतर्गत याद रखेंगे। तो राजस्थान की हस्तकला के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम नजर डालेंगे इन बिंदुओं पर भी। चित्र हस्तकला भी राजस्थान की बड़ी फेमस है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है कलाएं, जो है पिछवाइयां। तो पिछवाइयां क्या है, पिछवाइयां मूलतः कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रण कार्य किया गया होता है जो कि एक पर्दे के ऊपर होता है। और ये कहाँ का फेमस है, नाथद्वारा, राजसमंद की बड़ी फेमस होती है पिछवाइयां। आगे चलते हैं तो मथेरण कला। मथेरण कला कहाँ की फेमस है, तो बीकानेर की ये फेमस है। और ये होता क्या है, ये पौराणिक कथाओं के आधार पर देवी और देवताओं के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं मथेरण कला। उस्त कला क्या है, उस्त कला बीकानेर की बड़ी फेमस है और ये ऊंट की खाल पर बनाई जाने वाली डिजाइन्स होती है जो काफी जगह सोने और चांदी के तारों से भी बनाई जाती है। ये डिजाइन बुनाई करके बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं उस्त कला। इसे मुनव्वती भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम मुनव्वती भी है। टेराकोटा, टेराकोटा क्या होता है, तो इसके अंतर्गत मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने बनाए जाते हैं। और ये कहाँ के फेमस है, तो वो है राजसमंद के मौलेला, नागौर के बनावता, भरतपुर के महरौली और दौसा
के बसवा में ये बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं तो आ जाता है कागजी टेराकोटा। कागजी टेराकोटा में कागज की लुगदी से बर्तन और खिलौने आदि बनाए जाते हैं। तो वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? वो बनाए जाते हैं अलवर में। फिर आता है सुनहरी टेराकोटा। तो सुनहरी टेराकोटा कहाँ का फेमस है? तो बीकानेर का। आगे बढ़ते हैं तो आला गीला। आला गीला क्या होता है? चूने की दीवारों पर कलात्मक चित्रण किया जाता है और ये कहाँ का फेमस है? तो बीकानेर का। लाल पत्थर की मूर्तियां जो है पूछा जाए कहाँ की फेमस है? तो थानागाजी, कहाँ? अलवर। फिर काले पत्थर की मूर्तियों के बारे में यदि पूछा जाए कहाँ की फेमस है? तो तलवाड़ा, बांसवाड़ा की। फिर आ जाते हैं मटके और सुराइयां कहाँ की फेमस है? तो वो है बीकानेर। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पीतल हस्तकला के बारे में। पीतल हस्तकला के अंतर्गत जो वस्तुएं बनाई जाती है या जो आती हैं वो ये है, पीतल की खुदाई, घिसाई एवं पेंटिंग्स जो है वो कहाँ की फेमस है पूछा जाए तो कहाँ की है? जयपुर और अलवर की। फिर बादला। बादला जो है जोधपुर का बड़ा फेमस है और ये होता क्या है? जस्ते से निर्मित पानी को ठंडा रखने का एक बर्तन होता है जिसको कि बादला बोलते हैं। और अगर जस्ते की मूर्तियां कहाँ की फेमस है ये पूछा जाए तो निसंकोच जोधपुर पे टिक करके आइएगा, क्योंकि जोधपुर में ही ये बनती है। राजस्थान की हस्तकला के अंतर्गत अन्य और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये हैं, आप देखिएगा चमड़ा हस्तकला जो कि लेदर क्राफ्ट में आती है, उसके अंतर्गत नागरी व मोजड़िया जो है वो कहाँ की फेमस है? तो वो जयपुर और जोधपुर की फेमस है। बिनोटा, इसके अंतर्गत एक वर्ड आता है बिनोटा। बिनोटा किसे कहते हैं? दूल्हा व दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। फिर कशीदे वाली जूतियां कहाँ की फेमस है? तो भीनमाल की फेमस है जो जालोर में है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो लकड़ी की हस्तकला के बारे में जानेंगे। उसमें काष्ठ कला से संबंधित जो भी कार्य होता है वो जेठाना, डूंगरपुर और बस्सी चित्तौड़गढ़ का बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान में, ये याद रखने योग्य बात है। और इसमें बाजोट जो है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध है। बाजोट होता क्या है? बाजोट एक चौकी को कहते हैं जो कि स्क्वायर शेप में होती है, चौकोर होती है शेप में, और उसको शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है, पूजन वगैरह के कार्यों में उसको प्रयोग किया जाता है। कठपुतलियां कहाँ की फेमस है? तो वो उदयपुर की फेमस है। लकड़ी के खिलौने मेड़ता, नागौर के बड़े प्रसिद्ध है। लकड़ी की गनगौर, कावड़, चैब्रता बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में तो कागजी हस्तकला आ जाती है। कागज की हस्तकला के अंतर्गत कागज बनाने की कला जो है वो सांगानेर और सवाई माधोपुर की बड़ी ही प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पेपर मेशी। पेपर मेशी का वर्क जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है राजस्थान का। इसे कुट्टी मिट्टी वर्क भी कहा जाता है और इसके ये कहाँ का फेमस है पूछा जाए तो ये कहाँ का है? जयपुर का फेमस है। इसके अंतर्गत क्या होता है? कागज को गला के और उसकी लुगदी बनाई जाती है और मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग होता है और उन्हें गौन के साथ प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है निर्मित की जाती है। फिर अन्य में चलते हैं हम, कुछ और भी यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें बनती है जो यहाँ की फेमस है। तो यहाँ की तलवार बड़ी फेमस है जो कि सिरोही, अलवर और उदयपुर में बनाई जाती है। फिर तीर कमान जो है वो चंदू जी का गढ़ा, बांसवाड़ा और बोडीगामा डूंगरपुर में बनाई जाती है। फिर मामा जी के घोड़े, हाँ मामा जी के घोड़े राजस्थान के बड़े फेमस है जिसके बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो ये होता क्या है? पहली बात तो ये हरजी जालोर के बड़े फेमस है और होता क्या है पूछा जाए तो टिक किस पे लगाना है? मिट्टी की अश्वारूढ़ मूर्तियां जो होती है उन्हें मामा जी के घोड़े यहाँ पर कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है राजस्थान की हस्तशिल्प कला से निर्मित, मतलब जो भी हस्तशिल्प कला के अंतर्गत बिंदु आते हैं, जो महत्वपूर्ण वस्तुएं आती है जो यहाँ पे बनाई जाती है और यहाँ की फेमस है, उसके बारे में इस पूरे टॉपिक में अध्ययन हो गया है। और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अभी अध्ययन करेंगे। हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और उसी क्रम में इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमारे सामने वो इस प्रकार है कि राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भीलवाड़ा में फर्स्ट कंप्यूटर एडेड वस्त्र डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। बीकानेर में सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। उसके बाद में हाट बाजार। हाट बाजार मूलतः वे बाजार होते हैं जिसके अंतर्गत हस्तशिल्प से निर्मित वस्तुओं को बेचा जाता है। इसमें दो प्रकार के हाट बाजार होते हैं। एक तो शहरी हाट बाजार है जो कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर में। इसके अलावा भी 10 अन्य ग्रामीण हाट बाजारों की भी राजस्थान में स्थापना की गई है और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। फिर जयपुर में जो है बापू कताई घर है, वहां पर आप स्वयं भी जाकर सूत काट सकते हैं और इसका नारा जो है
खुद का काटो खुद का पहनो। ये बड़ा ही फेमस है, अगर पूछा जाए इस नारे के बारे में काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। जयपुर में इनके विपणन हेतु, हस्तशिल्प कलाओं के विपणन हेतु जो है राजस्थली शोरूम जो है उसकी स्थापना की गई है और ये 2008 से ही कार्यरत है। जोधपुर जो है वर्तमान में हस्तशिल्प उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। तो इस प्रकार इस वीडियो में आज हमने राजस्थान की हस्तकला से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण जो है, सभी महत्वपूर्ण बिंदु जो है उन पर हमने नजर डाली है। तो मुझे लगता है कि यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो भी सिद्ध होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।